हाँ तो गाइस, बात हो चुकी थी अपनी पिछले लेक्चर में क्रोमियम क्लोराइड की। अब बात करते हैं अपन पिट्टी के कॉम्प्लेक्स की, या प्लेटियम भी ले सकते हैं। पिट्टी में अपने पास आता है जी से साल्ट आता है प्लेटिनम। महंगी धातु है ये स्टूडेंट, सोने से भी महंगी होती है। ठीक है, प्लेटिनम ऐसे मांगो। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट प्लेटिनम क्या है। प्लेटिनम जी से साल्ट बनाएगा। जी से साल्ट क्या होता है? एक पोटेशियम का अणु KPT, एक प्लेटिनम धातु, जब 3 क्लोराइड के अणु के साथ और इसके साथ एक एल्कीन कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। एल्कीन को ओलिफिन्स की कैटेगरी में रखा गया है। ओलिफिन C2H4 बोलते हैं एल्कीन को। वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो एक अंदर आ जाता है पाई कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो इसमें बैक बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग दोनों होती है, इसलिए ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसे जी से साल्ट बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जी से साल्ट की स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज लिखिए सबसे पहले। प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूं और वो लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड ऑफ पीटी एल्कीन या जिसे साल्ट। इसमें लिखिए प्लेटिनम इसमें मेटल आइटम के रूप में पाई जाती है, एल्कीन इसमें कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। 2 नंबर लिखिए जिसे साल्ट में प्लेटिनम डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, या प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। इसके बाद में लिखिए इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। इसके बाद में लिखिए पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 फॉर्म में पाई जाती है, और ये इसका म्यू या मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है। अब इसके बाद में इसकी स्क्वायर प्लेनर क्या लिख लीजिए, ज्योमेट्री स्ट्रक्चर लिख लीजिए। स्क्वायर प्लेनर कैसे स्टूडेंट? एक प्लेटिनम 3 Cl के साथ टांका है। यहाँ पर C2H5 C2H4 लिख दूं, CS2 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कॉम्प्लेक्स किसका आ गया स्टूडेंट? एल्कीन का। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्क्वायर DsP2 की होती है। स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर है। उतारिए यहाँ तक, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, ये उतारिए। जिसे साल्ट का नाम लिख लीजिए। जिसे साल्ट एक नंबर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी आ सकता है। ये उतार लिया। अब यहाँ पर इसके जिसे साल्ट का फॉर्मेशन लिखिए। जिसे साल्ट, जीसा ले रहा है, जिससे नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको जिसे साल्ट बोलते हैं। जिसे साल्ट क्या है? के प्लेटिनम Cl3 C2H4, ये है जिसे साल्ट। ठीक है, पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम एथिल ट्राइक्लोराइड प्लेटिनम सेकंड फॉर्म में पाया जाता है। इसको इस फॉर्म में बोल सकते हैं। सबसे पहले बाहर वाले का नाम लिखा जाता है पोटेशियम, फिर इसके अल्फाबेट के हिसाब से एथिल पहले आता है या ट्राइल पहले आता है। तो सबसे पहले एथिल आता है, पोटेशियम इथाइल ट्राइक्लोराइड प्लेटिनम सेकंड, ये बोलते हैं इसको। अब इसके बाद में ये इसका जिसे साल्ट है। अब इसकी रिएक्शन लिखिए, केमिकल रिएक्शन यहां ही करवा देता हूं मैं। केमिकल रिएक्शन कैसे है स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन, और सरल है। इंपॉर्टेंट है और सरल है। कैसे सरल है? पोटेशियम 2 मोल, पीटी है, Cl4 ले लिया, और यहां पर अपनों ने क्या ले लिया? पीटी है, क्लोरीन Cl4 ले लिया। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जब अपन एथीन के साथ करवा दे तो क्या होगा स्टूडेंट? पोटेशियम KCl बाहर निकल जाएगा। KCl तो एक Cl की कमी हो गई अंदर, प्लेटिनम का प्लेटिनम आ जाएगा, Cl3 का Cl3 आ जाएगा। ये इतना प्लस इसके साथ में क्या आ जाएगा? C2H4 आ जाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये इस प्रकार से ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा जिसे साल्ट या केमिकल रिएक्शन। ये इसकी केमिकल रिएक्शन, ये बताऊंगा आपको। ये इसकी केमिकल रिएक्शन उतार लीजिए। एक केमिकल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है।
K2 पोटेशियम में 2 मोल थे, 4 क्लोरीन थे, C2H4 के साथ अटैक करवाया तो क्या किया, एक HCl बाहर ले गया, एक HCl KCl बाहर गया, K ये रहा प्लस Cl नेगेटिव रहा, KCl बाहर गया, K यहाँ पर एक बचा, Pt है, Cl3 है, C2H4 है, ये इस प्रकार से। अब इसके बाद में बॉन्डिंग वाला इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग किस प्रकार से दर्शाता है, ये बनाना बॉन्ड बनाता है या बैक बॉन्डिंग शो करता है। बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। बॉन्डिंग भी बैक बॉन्डिंग में क्या होगा, पाई प्लस सिग्मा दोनों बॉन्ड फॉर्म होंगे, पाई प्लस सिग्मा दोनों बॉन्ड ये रखता है। कैसे रखता है, प्लेटिनम में जिस प्रकार से एथीन है, एक कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है, कार्बन में 4 ऑर्बिटल है, ठीक है, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन, 2 खाली है, यहाँ पर 2 ने इसके साथ बॉन्ड बना रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बाहर की और 2 ऑर्बिटल खाली, 2 बॉन्डे बना रखा है। आ गया समझ में। टोटल उसके पास 6 होते हैं, 1s2 2s2 2p2 6 होते हैं, यानी 1s 1s2 2s2 2p2 इस प्रकार से, और 4 इसकी वैलेंसी होती है। 2 हाइड्रोजन है, बाकी तो खाली पड़े हैं। अब यहाँ पर क्या करेगा स्टूडेंट, प्लेटिनम है, एक मेटल की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर जब प्लेटिनम है अपने फील्ड ऑर्बिटल लिख लीजिए, जब प्लेटिनम अपने फील्ड ऑर्बिटल लिगेंड कौन है, एल्कीन, लिगेंड के रिक्त ऑर्बिटल में डोनेट करता है तो इससे बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग कम होगी, काम क्या होता है, मेटल या लिगेंड क्या करता है, देता है ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, मेटल देती है, तो यहाँ पर क्या किया है इसने, मेटल ने अपनी बैक बॉन्डिंग किससे, मेटल के पास पहले से ऑर्बिटल है जिसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन है, वो अपन देखे किसने, इसको दे देगी। इसी प्रकार से प्लेटिनम 2 दे रही है, इस प्रकार से यहाँ पर दे देगी। और अब क्या करेगा, जो अपने एथीन है, जो लिगेंड के रूप में कार्य करी हुआ, अपना एक ऑर्बिटल प्लेटिनम के रिक्त ऑर्बिटल में दान करता है, जिससे क्या हो जाता है, अपने पास जिससे साइड फॉर्मेशन है होता है। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग में 2 मोल है, 2 बार की बैक बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन 1 बार हुआ है। Cl है जो सभी रिक्त ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, Cl3 था, Pt है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, यहाँ पर एथीन है, C2H4 है, C2H4 है, C2H4, कार्बन है, कार्बन 2 रहे, H4 है, 2 ये रहे, 2 ये 4 रहे, और यहाँ पर ऑर्बिटल में इसमें सिग्मा बॉन्डिंग हो रहा है। आ गया होगा आपको अब तो समझ में। यहाँ पर Cl, यहाँ पर ये एक रिक्त कक्षक, यहाँ पर ये बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, याद रखना, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये अपने ऑर्बिटल दे रहा है, इसको दिया तो सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन जब मेटल ने क्या किया, कार्बोनिल या एथीन को दिया, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और बैक बॉन्डिंग हुई, जिससे ये ऑर्बिटल का निर्माण हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यह तो आपको कन्फर्म आनी चाहिए, जिसके कारण आपका क्या होगा, सवाल भी सही होगा, आपको नंबर भी मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये है आज की अपनी 2 यूनिट में करवा चुका हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चौथे पेपर है, थर्ड पेपर है सॉरी, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट आपकी कंप्लीट है स्टूडेंट। अब थर्ड यूनिट ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बाद में बात करेंगे अपन। सबसे पहले अपन को इतना लिखना है, और यहाँ पर 2 यूनिट अपनी स्वाहा होती है स्टूडेंट। इसी प्रकार से चलेंगे, जितना हो सके अपने यूनिट खींचेंगे। 3 तो एटलीस्ट करेंगे, एक उसमें पूरी हो गई है अपनी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, एक इसमें। अब एक बारी आएगी अपनी स्पेक्ट्रो की, एक बारी आएगी उस पेपर की, ठीक है। तो इस प्रकार से उतार लें। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ, ठीक है। ओके गाइस, बाय।